Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss Chemistry 9, Chapter number 4, Understanding 1 paper. This paper is designed to check your understanding, your concepts about this chapter. There are total 24 questions in this paper, having 8 MCQs, 4 long and 12 short questions. So first of all, MCQs. MCQ number 1, the number of electron participating in double covalent bond. Double covalent bond में कितने electrons participate करते हैं? डेफिनेशन में आपने पढ़ा हुआ है कि डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है। एक पेयर में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई 2 पेयर्स का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देयर आर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स, which atom with the given atomic number will be the most stable one? So इनमें से आप बताएंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों स्टेबल तो वही होता है जिसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, अगर हम 6 वाले को देखें तो फर्स्ट शेल में हमेशा आपको पता है कि ये शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसके पहले में 2 हैं, तो सेकेंड शेल में कितने बचे 4, यानी इसके तो बाहर 4 हैं, दैट मीन्स इट्स नॉट स्टेबल। बाहर तो 8 होने चाहिए। बी ऑप्शन अगर हम देखें तो इसके भी फर्स्ट शेल में तो 2 ही आ सकते हैं, बाकी कितने बचे 8, तो 8 आएंगे इसके सेकंड शेल में, ठीक है। दैट मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ मोस्ट स्टेबल वन, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द केटाइन। इनमें से केटाइन कौन सा है भाई? केटाइन वो होता है जिस पे प्लस चार्ज होता है, या फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, तो सी ऑप्शन Ag+ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर डोमिनेंट ड्यूरिंग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। बॉन्ड बनाने के लिए कौन सी फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेंट होती हैं? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो ही बॉन्ड बनेगा। अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, तो फिर बॉन्ड नहीं बन सकता। फिफ्थ है जी, ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? हम इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे फिर पता चलेगा, ठीक है। 2 to 4, ये जो पावर में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 and 6 10, देन 2 12, देन 6 18, ये टोटल 18 है। अब देखते हैं इन ऑप्शंस में से किसके पास 18 है, ठीक है। तो क्लोरीन एटम है, इसके पास कितने होते हैं? 17, इसका एटॉमिक नंबर है 17, दैट मीन्स इट्स रॉन्ग ऑप्शन। इधर देखा जाए तो माइनस चार्ज है, माइनस तब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका होता है, तो 17 तो इसका एटॉमिक नंबर है, साथ में +1 इलेक्ट्रॉन करेंगे, कितने हो गए 18, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर देयर इन सोडियम प्लस आयन। तो सोडियम जो है इसके वैलेंस शेल में वो पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वैसे सोडियम के आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें कितने आते हैं, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो हमें पता चलेगा। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या है जी सोडियम का एटॉमिक नंबर? 11, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं इसकी स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। देखते हैं इसकी काउंटिंग 1 2 3 और पे की काउंटिंग 2 से स्टार्ट होती है। अब इलेक्ट्रॉन 11 फिल करते हैं, एस में 2 आ सकते हैं, इसमें भी 2 आ सकते हैं, और इसमें 6 आ सकते हैं, कितने हो गए 6 7 8 9 10 हो गए, 1 बचा, 1 आएगा जी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखें, ये 1 फर्स्ट शेल है, ये दोनों मिलके सेकंड शेल है, यानी ये एक पहला शेल ये है, दूसरा शेल ये है, और ये तीसरा शेल है, यानी ये है सबसे बाहर वाला शेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन उसने हमसे पूछा है, अगर आप स्टेटमेंट पे दोबारा गौर करें तो उसने हमसे पूछा है Na+ के अंदर प्लस चार्ज भी है, तो केटाइन है। केटाइन बच्चों तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, ठीक है। यानी कि सोडियम आयन Na+ का मतलब है कि इसमें से Na+ का मतलब है कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ओके। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर आप यहाँ से निकाल दें तो फिर ये बन जाएगा Na+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब बताएं इसका लास्ट शेल कौन सा है? 2 वाला, यानी ये पूरा,
ये लास्ट शेल है, तो देखें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 ये और 2 ये, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स Na+ के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ए ऑप्शन 8 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल एक्सपेक्टेड टू बी, अगर दो नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड हो तो क्या होगा, ज़्यादातर वो कोवलेंट होगा। ठीक है, मेटल्स होती, मेटल एक मेटल और एक नॉन मेटल होती तो आयोनिक होता। ठीक है, अगर दोनों मेटल होती तो मेटालिक होता। और ये तो है कि अगर एक मॉलिक्यूल होता तो तब की बात थी। ठीक है, अगर दोनों नॉन मेटल्स हैं तो कोवलेंट होता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच पेयर हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर फर्स्ट पेयर देखा जाए तो ये O2 है, यानी दोनों ऑक्सीजन्स हैं, ये नॉन पोलर है। Cl2 है, दोनों क्लोरीन है, सिमिलर एटम्स हैं, दैट मीन्स ये भी नॉन पोलर है। यहाँ पर देखा जाए तो ये एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, यानी डिफरेंट एटम्स हैं, दैट मीन्स इट्स पोलर। बट N2 को देखें तो ये नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन सिमिलर एटम्स हैं। यहाँ पे देखा जाए तो वाटर इज़ पोलर, बट ये C2H2 नॉन पोलर है, बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो इसलिए ये भी नॉन पोलर ही है। पोलर तो वो होता है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो। तो यहाँ पे वाटर पोलर है, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खासा डिफरेंस है। इसी तरह से HCl भी पोलर है, क्योंकि इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। तो इसमें आप डिफरेंस लिखेंगे। पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है कि जिसके अंदर पोलर बॉन्ड हो। ठीक है, आप डेफिनेशन लिखेंगे, द कंपाउंड्स कंटेनिंग पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट कंपाउंड। इसी तरह नॉन पोलर वाले ब्लॉक में आप लिखेंगे कि द कंपाउंड्स कंटेनिंग नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट। द कंपाउंड कंटेनिंग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, फिर आप पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, हेयर। ठीक है, if a covalent bond is formed between two similar atoms, the shared pair of electron is attracted by both the atoms equally, that is called a non-polar covalent bond. And यहाँ से है जी polar की, when there is a difference between two covalently bonded atoms, there will be unequal attraction for bond pair, it will be result in the formation of polar covalent bond. ठीक है, यानी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो दो बॉन्डेड एटम के दरमियान, तो फिर बॉन्ड पेयर जो है वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं होता दोनों एटम की तरफ, तो वो होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें आप एग्जांपल लिखेंगे H2Cl2 वगैरह की, और इसमें आप लिखेंगे HCl की। ठीक है, बाकी पोलर और नॉन पोलर के बारे में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखें आएगा, तो फिर मैं इसके बॉन्ड्स को एक्सप्लेन कर दूंगी ज़्यादा डिटेल से। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई आर डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नॉट फाउंड इन हैलोजन मॉलिक्यूल। जो हैलोजन है उनके दरमियान डाइपोल फोर्सेस नहीं होती हैं, उसकी वजह बतानी है। ठीक है, बिकॉज हैलोजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन देम, दैट्स वाई देर इज़ नो डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन हैलोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, और एग्जाम्पल Cl2, F2 एक्सेट्रा। ठीक है, अब मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया, आप सारा लिख लें। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है। ठीक है, ये देखें, सपोज Cl2 है, ये एक हैलोजन है ना, इसका मॉलिक्यूल है Cl2, तो 2 क्लोरीन जो हैं उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इनका जो बॉन्ड है, क्योंकि ये दोनों सेम एटम है, ऑलवेज सेम एटम, इसी तरह F2 होता है, इसी तरह Br2 होता, इसी तरह I2 होता, तो ये ऑल सेम एटम्स के दरमियान बनते हैं। जब सेम एटम होता है तो उनके दरमियान कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही है, इसकी भी इतनी है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है तब ये बॉन्ड इक्वली शेयर होता है। ये बॉन्ड उतना ही इसका है जितना इसका है। ठीक है, दोनों का इक्वली है, इक्वली शेयर हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई पोल्स नहीं बन सकते, किसी के ऊपर पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस नहीं आ सकता। दैट्स वाई यहाँ पे कोई डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ वी असाइन ग्रुप नंबर टू एन एलिमेंट। ठीक है,
तो ग्रुप नंबर इज़ असाइंड बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल chlorine has 7 electron in its valence shell, so it belongs to the group number 7 or 17, ठीक है। ये चीज़ आपके यहाँ पर लिखी भी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। Here the group number is assigned on the basis of valence shell electrons. For example, group 1 has only 1 electron in its valence shell and group 17 has 7 electron in its valence shell, ठीक है। ये आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम, तो आप उसकी लिखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, 6, तो यू विल राइट एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 6। फिर आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, सो कार्बन इज 6। उसी तरह से स्कूल, स्कूल, पब्लिक 1 2 और पी की काउंटिंग 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, एस में 2 आ सकते हैं, फिर एस में 2 आ सकते हैं, 4 हो गए, बाकी कितने बचे 2, तो 2 पी में आ जाएंगे। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों सेम रीज़न जो यहाँ पे हमने हैलोजन के लिए दी थी कि उसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस क्यों नहीं होती, ठीक है। तो आप लिखेंगे बिकॉज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, देयर इज़ नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन देम, दैट्स वाई दे डू नॉट फॉर्म पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। बिल्कुल जैसे ये क्लोरीन है, बिल्कुल उसी तरह से बच्चे ऑक्सीजन भी है। तो आप ऑक्सीजन का साथ स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन्स, ठीक है। इनके दरमियान ये बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, बिकॉज ये सिमिलर हैं, इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का डिफरेंस भी नहीं है, तो ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं, इनको ये भी उतना ही अट्रैक्ट कर रहे हैं जितना ये, दे ऑल इक्वली अट्रैक्टिंग ईच अदर, दैट्स वाई इट इज़ अ नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम टुगेदर इन मेटल। ओके, तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं भाई, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यू विल राइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स होल्ड द एटम्स ऑफ मेटल टुगेदर, ठीक है। मेटल्स के बाहर, मेटल के साइज़ बहुत बड़े होते हैं तो उनके बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाजमी होते हैं, तो उसकी वजह से मेटल्स उनके साथ अटैच रहती हैं। What is the difference between bonded and lone pair of electron? How many bonded pair of electron is present in ammonia molecule? तो इसमें आप बॉन्डेड और लॉन पेयर के दरमियान डिफरेंस देंगे, जो आपके पास आ जाएगा, ये देखें ज़रा, यहाँ पे आपके पास बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन है, वो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर, और कोऑर्डिनेट वाले टॉपिक के अंदर आपके पास लॉन पेयर की डेफिनेशन है, द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इज कॉल्ड लाइक द अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया इज कॉल्ड लॉन पेयर। इसकी एग्जांपल आपके पास अमोनिया है, दोनों में ये अमोनिया लिख सकते हैं। अमोनिया के अंदर जो ये एक्स्ट्रा पिंक कलर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये है लॉन पेयर, जबकि जो इसने ब्लैक कलर में शो किए हैं, जिसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, दीज आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। अब उसने पूछा बॉन्डेड पेयर अमोनिया के अंदर कितने होते हैं, तो अगर आप देखें अमोनिया का मॉलिक्यूल, तो एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्डेड पेयर है, और एक ये वाले हाइड्रोजन के साथ, और एक ये वाले हाइड्रोजन के साथ, तो 3 बॉन्डेड पेयर्स हैं, 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, हाउ एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ठीक है। हर एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में करना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या क्या कर सकता है। 3 कंडीशंस हैं आपकी बुक के अंदर, कि या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, फिर उसके पास 8 पीछे रह जाएंगे, या फिर वो इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, या फिर वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो ये आपके पास 3 रूल्स हैं। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ फाउंड इन नाइट्रोजन गैस एंड 2 के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और आप साथ में इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आपके पास बुक में भी प्रेजेंट है। हेयर नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के बाहर वाले वैलेंस शेल में होते हैं बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज वो 5th ग्रुप का मेंबर है,
तो इसलिए यहाँ पे देखें 5 बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें से 3 जो इलेक्ट्रॉन है जो पिंक वाले हैं वो बॉन्ड में हिस्सा लेंगे। इसी तरह ये वाले नाइट्रोजन के क्रॉस से डिनोट किए गए हैं, ठीक है। तो 3 इसके और 3 इसके जब आपस में मिलते हैं तो उनके बॉन्ड्स बन जाते हैं, 3 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं वो इनके ऊपर लॉन पेयर की फॉर्म में रहते हैं। तो इस तरीके से जी नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ लोन पेयर, हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। ओके, लोन पेयर की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ में आप तादाद लिखेंगे, अमोनिया के अंदर कितने लोन पेयर हैं। अभी हमने लोन पेयर की डेफिनेशन देखी जब हमने लोन पेयर बॉन्ड पेयर का डिफरेंस देखा, ठीक है, वो आप डेफिनेशन लिखेंगे। और अमोनिया के अंदर 1 लोन पेयर इज़ प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल। तो आप लिखेंगे बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर इज़ स्ट्रॉन्गर देन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ अल्कोहल, ठीक है। बल्कि आप बिकॉज वाटर हैज़ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है, वाइल अल्कोहल हैज़ ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स वाई हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी क्योंकि स्ट्रॉन्ग है वाटर की तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। 12 है वाई आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द आइंस, हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्सेस बिटवीन दैम, सो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना आयनिक कंपाउंड चार्जेस से मिलके बने होते हैं, प्लस माइनस चार्जेस, उनके दरमियान फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो उसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ई बीप्स तालीमो तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट लॉन्ग है जी, एक्सप्लेन इन डिटेल पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ इन पोलर कोवलेंट कंपाउंड इज कंपेयरेबल टू दैट ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। डेफिनेशन आएगी, एग्जांपल आएगी, एक्सप्लेनेशन आएगी और एनालिसिस जो आएगा वो भी आपकी बुक में ही मेंशन है और हेयर यू कैन सी, ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ में वो एनालिसिस वाला आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। टॉपिक जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का बताया था, ठीक है, तो वही चीज़ है कि लेट सपोज आई हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2, ठीक है, उसमें 2 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है। अच्छा, अब इसमें क्योंकि ये बॉन्ड दोनों सिमिलर एटम है, दोनों ही हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, सेम एटम है, दे हैव नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसलिए इस बॉन्ड के पेयर को ये इक्वली शेयर करते हैं, ये भी उतना ही शेयर करता है जितना ये शेयर करता है, इक्वल शेयर, ठीक है। तो इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं नॉन पोलर बॉन्ड, जिसमें बॉन्डेड पेयर इक्वली शेयर हो जाए बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। अब अगर पोलर की बात कर लें तो HCl ले लेते हैं, ठीक है। HCl का मॉलिक्यूल, उसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन ने दिया हुआ है और एक क्लोरीन ने दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, बाकी क्लोरीन के होते हैं टोटल 7 है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिकॉज ये 7 ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका ये है, बाकी के 6 इसके ऊपर एज सच ही रहते हैं, ठीक है। तो खैर ये इसका जो बॉन्ड पेयर है, होता क्या है कि ये डिफरेंट एटम्स हैं, ये सेम इनकी तरह सेम नहीं है, ये एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, दे आर डिफरेंट, ठीक है। जब ये डिफरेंट हैं, डिफरेंट एटम्स, ठीक है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज़्यादा होता है, दे हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी इनमें एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड पेयर जो है, ये जो बॉन्ड पेयर है ये अब इक्वल, दोनों के दरमियान इक्वल शेयर नहीं होगा, बल्कि क्लोरीन की तरफ ज़्यादा जाएगा, क्लोरीन इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। हाइड्रोजन की तरफ ये कम जाएगा, कम अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये होता है इस तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं पोलर, ठीक है। पोलर, इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो बॉन्डेड पेयर है वो इक्वली शेयर ना हो, किसी एक एटम की तरफ वो ज़्यादा शेयर हो, तो इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं, लाइक वाटर की आ सकती है, देखें वाटर, ठीक है, इसमें भी ऑक्सीजन ज़्यादा बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींचता है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस, ठीक है। इस तरह फिर HF है, इसी तरह से HCl है, जिन जिन कंपाउंड्स में पोलर बॉन्ड होगा उसे पोलर कंपाउंड कहेंगे। आगे जी एनालिसिस है कि अगर आप ये हम यहाँ पे यही बात करें ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है जी, तो ये पोलर है। तो इस तरह का एक आपने आयनिक कंपाउंड भी, आयनिक बॉन्ड भी तो पढ़ा है, उसमें भी यही था कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, जैसे सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन की ज़्यादा होती थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सोडियम की बहुत कम होती थी, ठीक है। तो वो भी तो आयनिक, वो भी तो इसी तरह के थे, लेकिन उन्हें आयनिक बॉन्ड कहते थे, तो इसलिए इनके दरमियान कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि वहाँ पे तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता था, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं है, यहाँ पे शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की। हाँ, अलबत्ता इस बॉन्ड को वो ज़्यादा खींच रहा है, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफ़र उसकी तरफ नहीं हो गया, अभी भी ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी एसोसिएटेड है, ठीक है। अच्छा, तो अब कैसे उसने कहा है कि अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा तो वो आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। और अगर डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो फिर वो कोवलेंट यानी कि पोलर कहलाएगा, ठीक है। तो ये है जी इसमें क्राइटेरिया एनालिसिस। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ मेटालिक बॉन्ड, एक्सप्लेन विद डायग्राम, डेफिनेशन लिखेंगे आप इसकी, फिर आप थोड़ी सी मेटल्स की करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, फिर आप उसकी बॉन्डिंग और एंड पे आप डायग्राम भी लाजमी ड्रॉ करेंगे। तो ये है जी कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है कि जो मेटल एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है ड्यू टू देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेटल्स के बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से उसका और मेटल का आपस में बॉन्ड बन जाता है। मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी वजह से, इस बॉन्ड की वजह से, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसी वजह से इसको तोड़ना मुश्किल है, तो इसलिए हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी कंडक्ट होती है, ठीक है। दे हार्ड और हैवी होते हैं, ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। नेक्स्ट है बॉन्डिंग, किस तरह से होती है बच्चों। मेटल्स के साइज़ बहुत बड़े होते हैं, जब किसी का साइज़ बड़ा होता है, शेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो अपने बाहर सबसे अवेलेंस इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं पा रहा होता, यानी न्यूक्लियस की फोर्स बहुत वीक होती है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बहुत ईजी होता है, एनर्जी इतनी नहीं लगानी पड़ती, तो इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देती हैं और केटाइंस बन जाती हैं, ठीक है। केटाइंस यानी उन पे प्लस चार्ज आ जाता है, तो इसीलिए जब वो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखें डायग्राम, तो ये देखें ये केटाइन बन गई हैं, इन पे प्लस प्लस चार्ज आ गए, ठीक है। और ये जो डॉट्स हैं ये इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इन्होंने लॉस किए हुए हैं। ये जो मेटल लॉस करती हैं ये पूरी मेटल कॉपर की दिखाई हुई है, तो कॉपर भी अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करती है, तो उन्हें कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक मेटल लैटिस में बहुत सारे कॉपर हैं, ये सारे कॉपर हैं, सारे प्लस चार्जेस कॉपर हैं और ये सारे कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो प्लस और माइनस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं पूरे मेटालिक लैटिस में, और इस वजह से इनमें जो फोर्स होती है उसे कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक कॉपर के इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके साथ ही एसोसिएटेड नहीं है, ये मेटल में एक मेटल के दूसरे न्यूक्लियस के साथ भी जा सकते हैं, यानी ये एक कॉपर है दूसरा कॉपर है, तो इलेक्ट्रॉन वो वाले घूमते घूमते यहाँ भी आ सकते हैं, वो इधर भी आ सकते हैं, इधर भी, यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं इधर उधर, यही वजह है कि मेटल अच्छी कंडक्टर होती है।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं और ये एक सी ऑफ या पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना हुआ है, ठीक है। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही कहते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड एंड व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो डेफिनेशन आएगी केमिकल बॉन्ड की, एग्जांपल आ जाएगी, फिर उसके रीज़न आएंगे कि व्हाई एटम फॉर्म और फिर सिग्निफिकेंस। सो हेयर इज़ ऑन द फर्स्ट सेकंड पेज ये है वाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड वाला सारा आएगा और ये केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, ठीक है। केमिकल बॉन्ड असल में कहते हैं किसको हैं कि एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से दो एटम आपस में जुड़ जाते हैं उस अट्रैक्शन को ही बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं किसी की भी HCl, HH, ठीक है, उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है। आगे है जी वाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। भाई सबसे पहले इसमें है जी कि हर चीज़ जो है वो स्टेबल होना चाहती है, ठीक है। तो एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं। एटम्स कैसे स्टेबल होते हैं कि जब वो नोबल गैसेस की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर उनके बाहर उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होते हैं। तो इसके लिए 2 रूल्स हैं, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल कहता है कि एटम के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो वो स्टेबल होगा, ठीक है। लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, इन दोनों के बाहर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो ये स्टेबल होगा, क्योंकि इनके 8 हो ही नहीं सकते, इनका एटॉमिक नंबर ही बहुत कम है, ठीक है। फिर ऑक्टेट रूल बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए है कि अगर इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। नोबल गैसेस जो हैं उनके वो स्टेबल होती हैं क्योंकि उनके ऑलरेडी 2 एंड 8 इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो उनके पास कोई वेकेंट स्पेस नहीं होती एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर डालने के लिए, दैट्स वाई ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन लॉस कुछ भी नहीं करती, ये रिएक्ट ही नहीं करती, नॉन रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और वो इसलिए बॉन्ड्स बनाते हैं। तो एक एटम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 तरीक़ों से कर सकता है। पहला ये कि इलेक्ट्रॉन्स अपने किसी को दे दे, सेकंड ये कि वो किसी के इलेक्ट्रॉन ले ले, थर्ड ये कि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले, ठीक है। ये 3 तरीके हैं जिनसे वो अपना रूल ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर सकता है। नीचे उसने लिखा है कि जो ग्रुप नंबर्स होते हैं वो असाइन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा क्योंकि उसका ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डिटेल, डेफिनेशन आएगी, उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी, रिप्रेजेंटेशन एंड देन उसके इफेक्ट्स आ जाएंगे। हेयर इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। डेफिनेशन आएगी पहले, ये पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स एंड फॉर्म बॉन्ड विद द पार्शली नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, द बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक हाइड्रोजन लाजमी चाहिए होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ड्रॉ करेंगे, और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जबकि हाइड्रोजन जो है वो स्मॉल होता है, स्मॉल साइज़ का होता है, उसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक अलग मॉलिक्यूल है, एक अलग मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विद द वीक फोर्स, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। वीक मैं कह रही हूँ क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड से वीक होती है, वैसे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन कोवलेंट बॉन्ड से वीक होती है, ठीक है। यानी ये भी डायपोल फोर्स की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये तीनों ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो नेक्स्ट है जी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है, क्योंकि इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सी। क्यों? ये अल्कोहल से ज़्यादा है। वाई? बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा है। नेक्स्ट है जी आइस फ्लोट्स ऑन वाटर वाला फिनोमिना, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, ठीक है। आइस की डेंसिटी आप देख सकते हैं 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन अगर वाटर की देखें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
यानी आइस की डेंसिटी वाटर से कम है। डेंसिटी का मतलब है कि कितनी भारी है आइस, ठीक है। तो आइस वाटर से हल्की है। अगर आप देखें इनकी डेंसिटीज़ को कंपेयर करें तो आइस की डेंसिटी कम है, यानी कि आइस हल्की होती है, ठीक है। तो तो इस वजह से बच्चे आइस कोई चीज़ जब हल्की होती है तो वो भारी चीज़ के ऊपर हमेशा फ्लोट करती है। भारी चीज़ नीचे बैठ जाती है और हल्की चीज़ ऊपर तैरती है, तो इसलिए आइस वाटर के ऊपर तैरती है, ठीक है। जब वाटर स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में, तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको जमा देते हैं, आइस बना देते हैं, तो मॉलिक्यूल फ़ौरन से अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करते हैं। जब वो जल्दी जल्दी अरेंज करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ओपन होता है, यानी कि स्पेस मॉलिक्यूल्स में आ जाती है, तो इस वजह से मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो जाते हैं और आइस हल्की हो जाती है, ठीक है। उसके ओपन स्ट्रक्चर की वजह से वो लाइटर होती है देन वाटर। सो दिस वाज योर पेपर, थैंक यू।